हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो वीवीयू वीबीएमक्यू हर स्टूडेंटों के लिए हर सेमेस्टर के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है वो सेमेस्टर 1 के मेजर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर आज की क्वेश्चन की बात करते हैं तो आज का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मांग की लोच की धारणा। क्वेश्चन क्या है, मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। उसके साथ साथ कीमत लोच, मांग लोच एवं प्रतिलोच की धारणा की विवेचना कीजिए। मांग की लोच की किस प्रकार मापा जाता है, उसके साथ साथ मांग की लोच जो है ना वो किस प्रकार से मापा जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो मेन टॉपिक होने वाला है ये है कि मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच क्या है, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगर मांग की कीमत लोच का या तो मांग की लोच का, तो मैं आपको एकदम क्लियर सा लैंग्वेज में, एकदम छोटा सा लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर मांग की लोच हम लोग कहते हैं किसको है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें मांग की कीमत लोच का, तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, कोई वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था, ठीक है, तो उसको 20 लोग खरीद रहे थे। कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था तो उसको कितना लोग खरीद रहे थे, 20 रुपये खरीद रहे थे। अब देखिए हुआ क्या कि जब ये वस्तु का दाम 20 रुपया हो गया ना, तो आदमी घट करके कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु का कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से, पहले आपको लिखना है मांग की कीमत लोच। क्या लिखना है, मांग की कीमत लोच। आपको स्टार्ट इस तरह करना है कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच अनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, कोई वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसी के कारण जो वस्तु की मांग में, जो वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि मांग की कीमत लोच इस बात की व्याख्या करती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स कहा गया कि कीमत लोच जो होता है, मांग की कीमत लोच इस बात का व्याख्या करता है कि वस्तु का जो कीमत है, वस्तु का जो कीमत है उसमें परिवर्तन आने के बाद उसकी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज क्या करता है, वो डिफाइन करता है। ठीक है, इस प्रकार मांग की कीमत लोच से आशय किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांग में होने वाली कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मीन्स वही कहा गया, ठीक है, कि मान लीजिए किसी वस्तु की मांग में या तो किसी वस्तु का कीमत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, कमी हुआ या तो वृद्धि हुआ, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ, जब वस्तु के कीमत में वृद्धि हुआ या तो कमी हुआ तो उसकी मांग, मतलब वो जो वस्तु का मांग जो था ना उसमें भी क्या होगा, कमी होगा या तो वृद्धि हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। सीधा शब्द में आप ये जानिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु के अगर कीमत में परिवर्तन होता है, अगर कोई वस्तु 5 रुपए का, ठीक है, उसको 10 रुपए कर दिया जाएगा। जब वो 5 रुपए का था तब उसको 20 लोग खरीद रहे थे। जब 5 रुपए का था तब 20 लोग खरीद रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसका दाम जो है ना 5 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपया कर दिया, कितना, 5 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया, ठीक है, तब लोगों को लगने लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया, है ना। तो जो 20 लोग खरीद रहे थे उसको, वो यहाँ पे कितने लोग हो गए, मात्र 10 ही लोग इसको खरीदने लगे। ठीक है, या तो फिर जहाँ पे इसको 10 को खरीदते थे वहां पे क्या करने लगे, इसको मात्र 5 ही खरीदने लगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। वो वस्तु पे जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेनहन के अनुसार, बेनहन ने कहा है
क्या कहा है कि मांग की कीमत लोच की अवधारणा कीमत में छोटे से परिवर्तन से मांगी गई मात्रा पर प्रभाव से संबंधित है। मीन्स ये भी वही कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु के कीमत में अगर परिवर्तन आता है तो उस कीमत के परिवर्तन से क्या होता है, वस्तु की मात्रा में भी क्या होता है, जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग अगर बात करें मांग की कीमत लोच के प्रकार का, क्योंकि ये तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं मांग की कीमत लोच के प्रकार का कि आखिर मांग का कीमत लोच कितने प्रकार का होता है ना, तो बताया जाता है कि मांग की कीमत लोच को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया, 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया, मीन्स 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए इसके अगर पहले भाग की बात करें तो पहला भाग आपका है अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग। क्या है, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग। अब देखिए यहां पे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आखिर ये इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में, जब कोई वस्तु के मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु था, उसका दाम जो है 10 रुपया बढ़ा, उसका दाम जो है वो 10 रुपया बढ़ा। ठीक है, तो उसका कीमत में भी परिवर्तन हुआ इस तरह से। ठीक है, तो उसका मांग भी जो है ना क्या हो गया, 10% बढ़ गया तो घट गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहते हैं। देखिए आपको उदाहरण के तरीके से सब कुछ समझाया गया, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण के तरीके से सब कुछ समझाया गया। ठीक है, और ये आप क्या कर सकते हो, डिटेल से समझ सकते हो उसको। ठीक है, देखिए कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 10% की वृद्धि हो जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% का वृद्धि हो जाता है तो उसकी मांग में भी क्या होता है, 10% का कमी हो जाता है। ठीक है, यहाँ 10% का वृद्धि हुआ उसका कीमत में, और उसका मांग में क्या हो गया, 10% का कमी आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, या तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि वहां पे जो है ना आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करके आना है और इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। देखिए अगर मैं आपको ये समझाऊंगा ना, ये ग्राफ अगर मैं समझाऊंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ को मैं समझाता नहीं हूँ, ऐसे मैं आपको दे दिया हूँ कि आपको माइंड में रखना है, इस प्रकार से है ये। ठीक है, और वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ड्रॉ में ये जो ड्रॉ किया गया है ना उसमें आखिर क्या क्या बातें बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके दूसरे प्रकार की अगर बात करते हैं, दूसरा प्रकार होता है सापेक्षित बेलोचदार मांग। क्या होता है, सापेक्षित बेलोचदार मांग। अब माइंड में सवाल आता है कि आखिर सापेक्षित बेलोचदार मांग क्या होता है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है। ठीक है, क्या कहा गया कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं, सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। आइए उदाहरण के तरीके से समझते हैं तुरंत। ठीक है, देखिए कहा गया है कि यदि वस्तु की कीमत में 40% का वृद्धि हुआ, यदि कोई वस्तु का कीमत में जो है ना 40% का वृद्धि होता है, परंतु मांग में जो है ना मात्र 10% का कमी होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, कोई वस्तु का दाम जो है ना वो 40% बढ़ गया। क्या हो गया, 40% बढ़ गया, लेकिन 40% बढ़ने के बावजूद भी जो है ना उसके मात्रा में जो है ना मात्र 10% का इफेक्ट हुआ। कितना, 10% का इफेक्ट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। अब इसको भी क्या करना है, आपको बिल्कुल सेम तरीके से ड्रॉ करके आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ आपको दिया गया है, किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और माइंड में इसको रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हो सकता है आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर समझाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको तुरंत बताने का कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, देखिए ये आपको वहाँ पे ड्रॉ करोगे, उसके बाद ये आपको नीचे में लिख देना है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके तीसरे काइंड्स की बात करें, इसका तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार होता है सापेक्षित लोचदार मांग। ऊपर में क्या था, बेलोचदार मांग, यहाँ पे क्या है, लोचदार मांग। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं सापेक्षित लोचदार मांग का, है ना, कि आखिर इसको हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में
जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। चलिए देखिए उदाहरण के तरीके समझते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% का वृद्धि होता है या तो कमी होता है, यदि किसी वस्तु का कीमत में जो है ना 10% का कमी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई बिस्किट था, कोई बिस्किट का दाम जो था वो 20 रुपया था, ठीक है। इसका 10% कम हो गया, है ना, 10% जो कमी हो गया, तो 10% कमी होने के बाद उसका मांग जो है ना वो क्या होता है 25% बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु जैसे आम है, ठीक है। आम का दाम पहले 50 रुपया था, ठीक है। अब आम का दाम जो 50 रुपये से घट करके 20 रुपया हो जाएगा, तो पहले लोग आम 50 रुपये में 2 किलो खरीदते थे, है ना। अब क्या करेंगे 50 रुपये में 5-6 किलो खरीद लेंगे, है ना। मतलब जिस प्रकार से उसका मात्रा बढ़ेगा, जिस प्रकार से उसका पैसा कमी होगा, उस प्रकार से लोग उसके मात्रा को भी बढ़ाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे सापेक्षत लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। आप उदाहरण के तरीके से तुरंत समझ सकते हो, है ना। फिर देखिए आपको इसमें भी ड्रॉ करना है ना। देखिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, है ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे इसका प्राइस कम हुआ वैसे इसका डिमांड क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ये आपको ड्राइंग करने के बाद लिख देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा। अब देखिए चौथा जो है आपका, चौथा में क्या है पूर्णतः लोचदार मांग। चौथा में क्या है पूर्णतः लोचदार मांग। अब देखिए बात आता है कि पूर्णतः लोचदार मांग हम लोग कहते हैं किसको आखिर, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। कहा गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या तो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का दाम जो था वो 10 रुपया था, कितना 10 रुपया था, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पहले लोग इसको मतलब पहले इसको 20 खरीदते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है इसका दाम 10 रुपये है और अभी जो लोग इसको 50 खरीदने लगे, ठीक है, मतलब 50 पीस खरीदने लगे। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो वही कहा गया है कि तब ऐसी मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। और इस प्रकार की सोच एक काल्पनिक स्थिति है, और यह जो सोच है या जो मांग है वो क्या है काल्पनिक है, ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 10 रुपये है, ठीक है। तो 10 रुपये है तो जब 10 रुपये इसका दाम था तो लोग उसको 5 पीस खरीदते थे, ठीक है। और इसका दाम फिर से अगर 10 ही रुपये रहेगा तो लोग 5 ही खरीदेंगे, 50 को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, जितना खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए पहले लोग मास्क नहीं खरीदते थे, मास्क खरीदते थे क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया था, ठीक है, तुरंत क्या करने लगे लोग मास्क खरीदने लगे थे, है ना। तो इस प्रकार से पहले भी वो 10 रुपये मिलता था, लेकिन जब कोरोना काल आया ना उसमें भी स्टार्टिंग में 10 रुपये बेच रहा था, ठीक है। 10 रुपये में बेचने के बाद जो है ना उसका मांग क्या हो गया था तेज हो गया था। तो ये काल्पनिक है, वो कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जिसको हम लोग काल्पनिक स्थिति कहते हैं। देखिए अर्थात इस स्थिति में कीमत में परिवर्तन कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन मांग में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ये काल्पनिक स्थिति होता है। क्या होता है काल्पनिक स्थिति, ऐसा चीज होता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो है आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। पांचवा क्या है पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब बात आता है यहाँ पे कि पूर्णतः बेलोचदार मांग हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि जब किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, अत्यधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ऐसी दशा में पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत में वृद्धि होता है ना तो उसके मांग में कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है, है ना। तो ऐसा होता है क्या, नहीं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का साबुन था, 10 रुपये का साबुन था, लोग उसको 10 पीस खरीदते थे, कितना 10 पीस खरीदते थे। और इसका दाम जो है ना 10 रुपये से बढ़ के 50 रुपये हो गया, तो लोग इसको क्या करेंगे अब 10 पीस से 5 पीस खरीदेंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, कि 10 रुपये इसका दाम था पहले, ठीक है, तो 10 पीस खरीदते थे। अब इसका दाम अगर 50 रुपये हो गया ना, फिर भी लोग इसको कितना खरीद रहे हैं 10 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, नहीं। ये भी क्या है एक काल्पनिक स्थिति है। क्या है ये भी एक काल्पनिक स्थिति है, ठीक है, जो वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। जो वास्तविक जीवन में देखने के लिए मिलता है क्या, ये सब वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। और इसकी लोच जो है ना वो क्या होती है शून्य होती है। क्या होती है शून्य होती है, ठीक है।
अब देखिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है ना, उसमें क्या होता है, कीमत में परिवर्तन अधिक हो जाता है, मतलब कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, मांग में परिवर्तन नहीं होता है। पहले लोग उसको 10 ही खरीदते थे, तो अभी भी लोग क्या हो रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना काल्पनिक स्थिति होता है, ऐसा स्थिति क्या होता है, काल्पनिक होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 20 रुपया है, ठीक है, तो लोग इसको 40 पीस खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए ये वस्तु का दाम 20 रुपये से बढ़ के 50 रुपया हो गया, तो क्या 40 का 40 खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, इसको कम कर देंगे, है ना, 20 पीस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लोग अपना स्थिति संभाल के रखता है, ठीक है, लोग उतना ही खर्चा करना चाहता है जितना उसका सैलरी हो, जितना उसका आय हो, ठीक है, तो उसी प्रकार से वो खर्च करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ अगर आपको मेजर इकोनॉमिक्स के वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होंगे या तो कोई भी सब्जेक्ट के वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जो है ना पीडीएफ वहीं पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।